नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो कि आने वाले समय में सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य स्थापना के पश्चात इस राज्य में कितने नवीन जिलों का गठन हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा मेरे बताने से पहले। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो राज्य स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या थी 16 और वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो इस तरह से आप लोग जो है माइनस कर सकते हैं कि कितने नए जिले बने होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में मतलब राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 17 नए जिले गठित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सुधी संघ के संस्थापक कौन थे? छत्तीसगढ़ सुधी संघ जो कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संबंध में स्थापित किया गया एक संगठन था, जिसका उद्देश्य था छत्तीसगढ़ के प्राचीन गौरव और अस्मिता को स्थापित करके छत्तीसगढ़ के गौरव को पुनः स्थापित करना था। तो इसके संस्थापक थे पंडित शिवदास पांडे, जिन्होंने 1925 में इस संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंदूलाल चंद्राकर जी द्वारा किस वर्ष छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण हेतु सर्वदलीय मंच की स्थापना की गई? तो देखिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु अनेक संगठनों की स्थापना की गई थी। तो चंदूलाल चंद्राकर जी ने इन सभी संगठनों को एक मंच पर लाने का काम किया और एक सर्वदलीय मंच का गठन किया, जिसकी स्थापना हुई 1992 में। ध्यान रखेंगे, चंदूलाल चंद्राकर। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के किस स्थान में भारत माता मंदिर स्थापित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत माता मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के कटघोरा में स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्थापना के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष जिलों का पुनर्गठन किया गया? राज्य स्थापना के बाद मतलब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, तो उसके बाद सर्वप्रथम कब नए राज्य मतलब नए जिलों का गठन किया गया, जिलों का पुनर्गठन किया गया? तो याद रखेंगे 2007 में बस्तर जिले का पुनर्गठन करके नारायणपुर जिला बनाया गया, दंतेवाड़ा जिले का पुनर्गठन करके बीजापुर जिला बनाया गया। ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें वर्ष 2003 की, तो वर्ष 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन किया गया, जिसमें से कांकेर का नाम किया गया उत्तर बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा का नाम किया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, वहीं कवर्धा जिले का नाम बदल करके किया गया कबीरधाम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ठीक, तो इस अधिनियम में राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका आंसर होगा 28 अगस्त सन 2000। वहीं कुछ जगहों पर 25 अगस्त 2000 भी मिल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला 7वां जिला कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में, राज्य नहीं कह रहा है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित होने वाला 7वां जिला कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे, ये 7वां जिला था राजनांदगांव, जो वर्ष 1973 में दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए। पढ़ लेते हैं क्या क्या कथन दिया है। पहला दिया है, हल्बी और गोंडी प्रमुख बोली है। जी हाँ, बस्तर क्षेत्र की प्रमुख बोली हल्बी और गोंडी है। अगला दिया है, आदिवासी और उड़िया संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सर्वाधिक सीमा उड़ीसा राज्य के साथ साझा करता है। तो उड़ीसा की संस्कृति का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर भी पड़ा है। लेकिन आप बस्तर क्षेत्र में जाएंगे तो बस्तर क्षेत्र में इसका एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। खास करके बस्तर जिले का जो बकावंड तहसील है, दरबा तहसील है, उस तरफ आप देखेंगे कि जो उड़िया संस्कृति है और बस्तर की जो संस्कृति है, ये मिलकर के एक अनूठा मिश्रित संस्कृति का निर्माण करती है। तो ये कथन बिल्कुल सही होगा। अगला दिया है, पहले यह दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो न भाई, ये गलत होगा। पहले ये महाकांतर,
चक्रकूट, कांतर ऐसे नामों से जाना जाता था। जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ ये कथन गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है पारंपरिक दशहरा त्योहार मनाया जाता है। जी हाँ भाई, पारंपरिक दशहरा त्योहार यहाँ मनाया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा जो है गलत है। देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो तीसरा कथन गलत है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4 अर्थात द। अगला क्वेश्चन है बस्तर संभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बस्तर संभाग वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग। तो बस्तर संभाग की स्थापना हुई वर्ष 1981 में। ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र का तीसरा संभाग था। सबसे पुराना संभाग है रायपुर संभाग, उसके बाद है बिलासपुर संभाग, उसके बाद है बस्तर संभाग, उसके बाद है सरगुजा संभाग वर्ष 2008 में, उसके बाद वर्ष 2013 में दुर्ग संभाग। तो इस तरह से 5 संभाग हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? तो देखना, अगर हम बात करें 1905 में, तो बंगाल विभाजन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा और छत्तीसगढ़ के उड़िया भाषी क्षेत्र को बंगाल प्रांत के उड़ीसा प्रेसिडेंसी में रखा गया। ठीक, वहीं बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर क्षेत्र से हिंदी भाषी क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। ठीक, उसके बाद 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना की। वहीं अगर हम मांग की बात करें तो 1924 में रायपुर जिला परिषद के सदस्यों द्वारा पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग रखी गई। अगला क्वेश्चन है चक्कर बांध किस जिले में है? चक्कर बांध किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा कबीरधाम। देखो, ये कोई बहुत बड़ी बांध नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे। कबीरधाम में है चक्कर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कबीरधाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कबीरधाम जो नगर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सकरी नदी के तट पर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हंडी कुंडी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? हंडी कुंडी जलप्रपात। तो इस तरह की चीजें भी अब काफी पूछी जा रही है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो हंडी कुंडी जलप्रपात की बात करें तो ये बिलासपुर जिले का एक जलप्रपात है। ठीक, हंडी कुंडी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्राप्त कोयला मुख्यतः किस प्रकार की है? तो भाई छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने वाला जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है ना, बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला, बिट्टू ऐसे याद रख सकते हो जैसे भी। हालांकि मेरे को लगता है ये तो भाई सभी को याद होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर के कांगेर घाटी में स्थित नहीं है? बस्तर में कांगेर घाटी है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान माफी चाहूंगा, जहां पर तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, कुटुमसर की गुफाएं, कैलाश गुफा, ये सारी चीजें हैं। तो इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में और भी कई सारी गुफाएं हैं, कई सारे जलप्रपात हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है। तो यहां पर देखना, कुड़ंग खोदरा ये कांगेर घाटी में है, झुलना दरहा, झूलन दरहा ये भी जो है कांगेर घाटी में है, शिवगंगा ये भी कांगेर घाटी में है। लेकिन जो खुरसेल जलप्रपात है, ध्यान रखेंगे, ये नारायणपुर जिले में पड़ता है, खुरसेल जलप्रपात। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सूरजपुर जिले में है? तो सूरजपुर जिले में कौन सा कोयला क्षेत्र है भाई, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कोयला क्षेत्र, लौह अयस्क क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। तो रामकोला कोयला क्षेत्र ये कहां पर है? सूरजपुर जिले में है। बाकी कहां पर है भाई? झगराखंड, कुरसिया, सुहागपुर। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में SECL की स्थापना कब हुई, कब की गई? तो SECL मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसका फुल फॉर्म साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कोयला खनन। छत्तीसगढ़ में कोयला खनन का कार्य ये करती है। ठीक, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। ठीक, वर्ष 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्ष 1987 से ये उत्पादन कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लोहे की प्राप्ति
होती है। अगला क्वेश्चन है आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कौन से तहसील में स्थित है? तो आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र जो कि कांकेर जिले में स्थित है और ये कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील में स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे अधिक भंडार है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बैलाडीला की पहाड़ियां, जिला दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क अच्छा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के भंडार किस जिले में नहीं है? तो भाई बस्तर में देखने को मिल जाएगा, कांकेर में, दंतेवाड़ा में, लेकिन धमतरी में लोहे की खदानें नहीं है या लोहे के भंडार नहीं है। अगला है बैलाडीला में लौह अयस्क खनन प्रथम संयंत्र कब लगाया गया? तो बैलाडीला में लौह अयस्क का प्रथम संयंत्र कब लगाया गया ये आपको बताना है। तो ये लगाया गया था वर्ष 1968 में किरंदुल में, ठीक, सबसे पहला संयंत्र। अगला क्वेश्चन दिया है सूची अ को सूची ब से मिलाना है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पादन प्राप्ति स्थल। देख लेते हैं, लौह अयस्क की बात करें तो भाई बैलाडीला है, ठीक। हीरा की बात करें तो मैनपुर है, ठीक है। अलेक्जेंड्राइट की बात करें तो देवभोग है। कोरंडम की बात करें तो भोपालपट्टनम है। तो आप लोग कूट मिला लीजिएगा, 3 4 1 2 ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता का है? तो भाई चूने की पत्थर की प्रधानता वाला शैल समूह है, एक मिनट क्या हो गया, अच्छा माफी चाहूंगा, ठीक, हाँ, चूने की पत्थर की प्रधानता का है, मतलब किस शैल समूह से चूने के पत्थर प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखेंगे कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वहां से चूना पत्थर मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है? बड़ा ही आसान है, बलौदाबाजार जिले से चूने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है टीन अयस्क के उत्पादन में इस राज्य का देश में स्थान है? तो भाई टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं? तो भाई यहां पर आपको आंसर होगा दंतेवाड़ा। देखिएगा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, यही 3 जगहों पर जो है टीन अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन दिया है अंबिकापुर के समीप गर्म जल का स्रोत कहाँ का नाम है? अंबिकापुर सरगुजा में जो गर्म जल का झरना है उसका नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है ताता पानी। बाकी मैन पाड़ भाई ठंडा स्थल है, चिरमिरी कोयले के लिए जाना जाता है, टाटामारी हिल स्टेशन है जो कि कोंडागांव जिले में है, ठीक। ताता पानी ध्यान रखेंगे, गर्म पानी का स्रोत। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैंने 28 क्वेश्चन ही लिए थे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।